हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं आज लाइव आने का कोशिश किया, लेकिन किसी कारणवश लाइव अपने आप कट जा रही थी। इस चलते आपसे दिल से सॉरी बोल रहा हूं और हमें क्षमा कर दीजिए। लेकिन आपको इस क्वेश्चन को मैं आज रिकॉर्डेड वीडियो के थ्रू आपके यहाँ पहुँचाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, थंबनेल आपका लगा हुआ है सूर्या स्टार क्लासेज की तरफ से क्लास 10th का प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन जितना क्वेश्चन आएगा, इससे ज़्यादा आपका क्वेश्चन नहीं आने वाला है। आप पीछे अच्छी तरह से देखकर एग्ज़ाम हॉल में जाइए और पूरा नंबर आप प्रकाश का परावर्तन हो अपवर्तन हो आप उससे उठाने की कोशिश कीजिए। चलिए, आपका समय वेस्ट न करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं। क्वेश्चन की संख्या भी ज़्यादा है, 62 क्वेश्चन है और तुरंत ही मैं क्वेश्चन कराकर आपका मोबाइल पे तुरंत PDF बैठा देता हूँ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लाने की मैं कोशिश करता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं की शहर। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी है मंजिल पाने के लिए। आप सोचते मत रहिए कि हमें फर्स्ट आ जाएगा, अच्छा नंबर आएगा। उसके लिए आपको मेहनत करना होगा और बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला है। इस चलते आप मेहनत करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं। आपका विश्वास, अपने माता पिता का विश्वास, अपने गुरु का विश्वास नहीं तोड़िए। जो सर बताए हैं क्लास में कि इतना नंबर लेके आना है, तो आपको लेकर आना है। जिस हाल में आए लेकिन आना है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, आपका टाइटल लगा हुआ है फिजिक्स का VVI क्वेश्चन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं लाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन से है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आप देख रहे होंगे कि प्रकाश का किरणें है जो गमन करती है, तो प्रकाश की किरणें कैसे गमन करती है, सीधी रेखा में। इसकी ऑप्शन क्या होगा, A। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताइएगा प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। बताइए प्रकाश का वेग जो होता है वह न्यूनतम कहाँ होती है। जल्द बताइए, प्रकाश का वेग न्यूनतम कहाँ होती है। प्रकाश का वेग न्यूनतम कहाँ होती है, जल्द बताइए। प्रकाश का वेग जो होती है वह न्यूनतम कहाँ होती है, तो प्रकाश का वेग न्यूनतम जो होती है वह कांच में होती है। कहाँ होती है, कांच में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताइएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मोटर गाड़ी के चालक में ये सामने लगा होता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने क्या लगा होता है, कैसा लगा हुआ था दर्पण बाबू, तो उत्तल दर्पण लगा होता है। कैसा लगा होता है, उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है, 4 नंबर क्वेश्चन। तो मोटर कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। जल्द बताइए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, आप जल्दी बताइए। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनती है वह कैसा बनती है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनती है वह काल्पनिक बनती है। कैसा बनती है, काल्पनिक बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप बताइएगा। लेंस की क्षमता की मात्रक होती है। लेंस की क्षमता की मात्रक होती है, जल्द बताइए। लेंस की क्षमता की मात्रक क्या होती है, तो लेंस की क्षमता की मात्रक डायोप्टर होती है। क्या होती है, डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रकाश की किरणें का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है। प्रकाश की किरणें के जो पथ है वो दर्शाने वाले चित्र को क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, किरण आरेख कहते हैं। क्या कहते हैं, किरण आरेख। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताइएगा। दूर डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसनांतर कितना होगा। ये न्यूमेरिकल है, आपको बताया गया होगा। मेरे क्लास से जो भी बच्चा देख रहे होंगे, इस क्वेश्चन को आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूँ, कितना इसके आंसर आने वाला है। 9 नंबर क्वेश्चन लेके आता हूँ। 9 नंबर का भी हम छोड़ दे रहा हूँ, 9 नंबर आपके ऊपर छोड़ा हुआ हूँ। किसी उत्तल लेंस के फोकसनांतर 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता क्या होगी। 8, 9 का आप आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणें के समूह को कहते हैं। प्रकाश की किरणें के समूह को क्या कहते हैं, बताइए। प्रकाश की किरणें के समूह को किरण पुंज कहते हैं। और किरण पुंज कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 11 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वह क्या होती है, जल्द बताइए। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, तो उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 12 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, बताइए। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, तो अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी बाबू? ऋणात्मक होगी। क्या होगी? ऋणात्मक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस का एक और नाम से जाना जाता है, क्या जाना जाता है? उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, जल्द बताइए। तो उत्तल लेंस का एक और नाम क्या है? अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस का एक और नाम क्या है? अभिसारी लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताइएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, अवतल लेंस को कहते हैं, अवतल लेंस को एक और नाम किस नाम से जाना जाता है, जल्द बताइए। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, उत्तल लेंस को अभिसारी और अवतल लेंस को अपसारी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताइएगा। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, यानी कहने का मतलब है कि लेंस बनाने में किसका प्रयोग नहीं किया जाता। और VVI क्वेश्चन आपके लिए है, तो लेंस बनाने में मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेंस बनाने में मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 16 नंबर क्वेश्चन है, कहा जाता है किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, जल्द बताइए। 16 नंबर क्या होगा, तो 16 का बी, उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में वस्तु हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तब तो इसके गाड़ी के साइड मिरर में प्रयोग किया जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, जल्द बताइए। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो किस दर्पण से बनता है? अवतल में। उत्तल में छोटा, अवतल में बड़ा। उत्तल में छोटा और अवतल में बड़ा। याद करने की देखिए, आप उत्तल लिखिए, उत्तल लिखिएगा तो उत्तल में 3 अक्षर है, छोटा है। अवतल में देखिए 4 अक्षर है, तो अवतल 4 अक्षर में है तो बड़ा बनेगा। अवतल लिखे तो बड़ा साइज आया, उत्तल लिखे तो छोटा साइज आया, यानी उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब और अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताइएगा। 18 नंबर क्वेश्चन, ये तो जल्दी आप बता दीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन को तुरंत डिनोट कीजिए, निकलिए। प्रकाश का प्रवर्तन का कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं, ये तो सभी लोग बच्चा जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है, किधर मुड़ती है, बताइए। बताइए जल्दी। जैसे प्रकाश की किरणें जो हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, किधर मुड़ती है, तो अभिलंब की निकट मुड़ती है, अभिलंब की निकट मुड़ती है, अभिलंब की निकट मुड़ती है। किधर मुड़ती है? अभिलंब के निकट। जैसे बताए थे हम आपको कि देखिए, जैसे ये मान के चलिए आपका ऊपर हो गया, जब प्रकाश किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो कि ये आपका अभिलंब हो गया, और प्रवेश कर रहा है हवा से कांच में, यानी हवा कहने का मतलब विरल, विरल से और नीचे सघन है, नीचे क्या है? सघन है। तो विरल से सघन में प्रवेश करती है, यहाँ से आ रही है तो इसको जाना चाहिए ऐसे, लेकिन आ जाएगा ऐसे, यानी विरल से सघन में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताइएगा। 20 नंबर, फोटोग्राफी कैमरा में अभिदृश्यक होता है, जल्द बताइए। फोटोग्राफी जो कैमरा है उसमें अभिदृश्यक क्या होता है, तो क्या होता है? उत्तल लेंस होता है, यानी फोटोग्राफी कैमरा में है उसमें कौन सा लेंस लगा हुआ रहता है, तो उत्तल लेंस। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, जल्दी बताइए। तो साइड मिरर के प्रयोग में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, किसका? उत्तल दर्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। 22 नंबर क्वेश्चन का आप कॉमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं निर्गत। जैसे ये मान के चलिए आपका, ये मान के चलिए आपका दर्पण है, ये दर्पण हो गया, और ये आया आपतन कोण, और ये कौन? परावर्तन कोण। ये कौन? परावर्तन कोण, जल्दी बताइए। और ये निर्गत किरण का रहा है, तो निर्गत किरण अब बीच में डाले गए लंब को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। यहाँ पे जो कोण बनती है आपतित कोण बनती है, और यहाँ पे जो कोण बनती है वह परावर्तित कोण करती है। और निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच में जो बना, निर्गत मतलब कि जाने वाला, तो बताइए। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, तो निर्गत कोण कहते हैं। क्या कहेंगे? निर्गत कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताइएगा। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग किया जाता है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग किया जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन बताइए, तो किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 25 नंबर क्वेश्चन, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, जल्द बताइए। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? 25 नंबर क्वेश्चन। तो किस में? अवतल में। किस में? अवतल में।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 26 नंबर क्वेश्चन, बताइएगा परावर्तन के नियम से निर्धारित किया जाता है। ये आपके लिए क्वेश्चन छोड़ा गया 26 नंबर का, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताइएगा काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, बताइए काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, जल्द बताइए काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो होती है वह सीधा होती है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होती है, सीधा होती है, यानी 27 का ये। लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, जल्दी बताइए। तो लेंस के मुख्य फोकस की संख्या होती है जो 2 होती है, कितने होती है, 2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सर्च लाइट की परावर्तक सतह होता है, सर्च लाइट की जो परावर्तक सतह होता है वो कैसा होता है, तो कैसा होता है, अवतल होता है, यानी अवतल दर्पण का बना होता है या अवतल होता है। 30 नंबर, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, आपके लिए छोड़ा गया क्वेश्चन, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। 31 नंबर को भी आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, यानी जितना भी न्यूमेरिकल है आप बताइएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो बताएंगे उसका अगला वीडियो में मैं नाम लूँगा कौन कौन बताए थे। 32 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस संभव है। बताइए फोकस दूरी -15 है तो कौन सा दर्पण होगा और कौन सा लेंस होगा, जल्द बताइए। यानी फोकस दूरी ऋणात्मक किसकी होती है, कौन दर्पण के और कौन लेंस का, ये पूछना चाह रहा है। तो जल्द बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो देखिए दोनों इसमें क्या होगा, अवतल होगा, अवतल लेंस भी होगा और अवतल दर्पण ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताइएगा प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम, ये आपके लिए छोड़ा गया है। किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होता है, ये आपके लिए छोड़ा गया है। एक जो हम छोड़ रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप जवाब दीजिएगा। एक उत्तल लेंस होता है, बताइए उत्तल लेंस कैसा होता है, जल्द बताइए उत्तल लेंस कैसा होता है। तो उत्तल लेंस बीच की अपेक्षा किनारे पर क्या होती है, मोटा होती है। उत्तल लेंस बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताइएगा अवतल लेंस का आवर्धन होता है, अवतल लेंस में जो आवर्धन होता है आवर्धन को m से सूचित करते हैं और m बराबर फार्मूला क्या होता है, जल्द बताइए m बराबर फार्मूला क्या होता है। तो m बराबर फार्मूला होता है v/u, m बराबर फार्मूला v/u। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है, बताइए f बराबर क्या होता है। 37 नंबर क्वेश्चन है, जल्द बताइए। तो r बराबर जो होती है वह 2f होता है, r बराबर 2f, इसलिए f बराबर r/2, f बराबर r/2। तो गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के जो बीच संबंध होती है वह क्या होती है, तो r बराबर 2f, r बराबर 2f और f बराबर पूछे तो r/2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताइएगा सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है, ये तो ऐसे ही आप बना लीजिएगा। सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बाबू, बताइएगा उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, यानी उत्तल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है, जल्दी बताइए। तो उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक और उल्टा बनता है। उत्तल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस में जब बीम कहने का मतलब क्या, वस्तु f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है, यानी जब उत्तल लेंस से वस्तु को फोकस और 2f के बीच में रखा जाता है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, जल्द बताइए। और ये क्वेश्चन दम भी आई है, इसे आप याद करके जाइएगा। तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, बड़ा और वास्तविक बनता है, बड़ा और वास्तविक बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताइएगा 41 नंबर क्वेश्चन है, 2 वक्रीय पृष्ठ से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं, जल्द बताइए। 2 वक्रीय पृष्ठ से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, गोलीय लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, गोलीय लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित होता है कहलाता है, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित होता है वह क्या कहलाता है, जल्द बताइए। तो जो बाहर की तरफ वक्रित होता है वह उत्तल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जल्द बताइए। तो ये कहा जाता है ध्रुव। क्या कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है। 44 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, जल्द बताइएगा। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक होता है, यानी सिंपल बात, आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो आवर्धन का ऐसा मात्रक नहीं होता है क्योंकि आवर्धन मात्रक विहीन है, न इसका ऐसा मात्रक नहीं होता है। आपसे पूछे कि आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो आवर्धन का ऐसा मात्रक नहीं होता, अर्थात आवर्धन ऐसा ही, आवर्धन जो है मात्रकहीन है। लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, जल्द बताइए। लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, लेंस के केंद्रीय बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताइएगा
किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षर को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। यानी छोटा अक्षर को पढ़ने के लिए आप किसका प्रयोग कीजिएगा, जल्द बताइए किसका प्रयोग कीजिएगा। तो किसका प्रयोग करेंगे, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। अरे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इनमें से कौन सा दर्पण सूत्र है आपके लिए, आप इसे बनाइएगा कमेंट बॉक्स में कि दर्पण सूत्र क्या है। अगला बताइए, गोलीय दर्पण के वक्ता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है। बताइए गोलीय दर्पण की वक्ता केंद्र है जो किससे उसे दर्शाया जाता है, किससे दर्शाया जाता है, जल्दी बताइए। तो वह C से दर्शाया जाता है और फोकस को F से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निर्वात में प्रकाश की छाल नहीं बाबू, यहाँ पे छाल नहीं, सॉरी यहाँ पे छाल नहीं होगा, चाल होगा। क्या होगा, चाल होगा, टाइप मिस्टेक हो गया है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है बताइएगा। तो निर्वात में प्रकाश की जो चाल होता है वह 3 × 10⁸, 10⁸ लिखा हुआ है, मीटर प्रति सेकंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दंत विशेषज्ञ मरीज यानी दंत विशेषज्ञ मरीजों को दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो आप बताइएगा सर इतना हमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बड़ा प्रतिबिंब आया इसका मतलब अवतल दर्पण। क्या, अवतल दर्पण, क्योंकि हम बताए थे उत्तल छोटा होता है ओकरा में छोटा प्रतिबिंब, अवतल लिखने में बड़ा आया तो बड़ा प्रतिबिंब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बताइएगा, 51 नंबर, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। बताइए पतले लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है। तो पतले लेंस की आवर्धन क्षमता कम होती है, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बताइएगा, मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। तो पतले लेंस की कम होती है तो मोटे लेंस की क्या होगी, अधिक होगी। क्या होगी, अधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताइएगा अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, जल्द बताइए। अवतल दर्पण में ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे प्रतिबिंब, जैसे आपको हम फिगर के द्वारा बताते हैं क्वेश्चन को, ये आपका अवतल दर्पण हो गया, ये कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण। ये आपका प्रधान अक्ष, यहाँ पर हो गया पोल, यहाँ पर हो गया फोकस, यहाँ पर हो गया सेंटर और इसके बाहर अनंत, इसके बाहर कौन सी, अनंत, इसके बाहर क्या होता है, अनंत होता है। तो हमें कह रहा है कि अवतल दर्पण में ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच, तो ये ध्रुव और मुख्य फोकस यानी यहाँ आपको वस्तु को रखा गया है तो इसके बीच रखे बिंब का प्रकृति क्या होगा, यानी वह कैसा बनेगा, जल्द बताइए, जल्द बताइए वह कैसा बनेगा। तो कैसा बनेगा, वह बनेगा आभासी एवं सीधा, आभासी एवं सीधा। कैसा बनेगा, आभासी एवं सीधा, आभासी एवं सीधा, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बताइएगा, उत्तल लेंस का प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब बनता है। बताइए उत्तल लेंस के प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है, कैसा होती है, जल्द बताइए। 54 नंबर, तो कैसा होती है, आभासी एवं सीधा होती है, आभासी एवं सीधा। अब 5-6 क्वेश्चन और आपके सामने है, उसे भी आप कर लीजिए बढ़िया से। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब, फोकस पे है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सीधा बताइए, उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। अवतल लेंस में प्रतिबिंब फोकस पर है, वस्तु फोकस पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो अनंत पे बनेगा। कहाँ पे बनेगा, अनंत पे। 56 नंबर क्वेश्चन है, बताइएगा उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है, जल्द बताइए। उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है, तो क्या होती है, अनंत पे होती है। कहाँ पे होती है, अनंत पे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति क्या स्थिति होती है। यहाँ पढ़िए, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है, कैसी होती है, प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच, प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अवतल लेंस के सामने अनंत पर, अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। बताइए अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखा गया वस्तु है उसका प्रतिबिंब कैसा होगा, जल्दी बताइए। तो कैसा होगा, फोकस पे होगा, अनंत पे तो फोकस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, अवतल दर्पण के सामने अनंत पर, अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब, बिंब का मतलब होता है बाबू वस्तु, बिंब का मतलब वस्तु, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जब अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, लेंस की प्रकाशीय केंद्र, लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण अवतल, लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात जाती है, कहाँ पर जाती है, तो कहाँ जाती है, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, वो 7 रंगों में क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें,
मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात बताइए, अपवर्तन के पश्चात होती है, क्या होती है, जल्द बताइए। तो अपवर्तन के पश्चात वह क्या होती है, निर्गत किरण एवं मुख्य अक्ष के समानांतर होती है, निर्गत किरण एवं मुख्य अक्ष के समानांतर होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली कोई प्रकाश की किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात होती है, क्या होती है, तो वह क्या होती है बुआ, निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर हटती है, निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर हटती है। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन हुआ, ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था और प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन कंप्लीट करा दिया गया, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन क्या करा दिया गया, कंप्लीट कर दिया गया। अगर जो मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ऐसे ही रोज़ मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ, यानी आपकी 10th की तैयारी मेरी जिम्मेवारी, आपकी 10th में अच्छा नंबर दिलाना है। और सभी विद्यार्थी को जो मेरे चैनल से जुटे हुए रह गए, तो मैं आपसे एक वादा आज करता हूं कि आपको 450 प्लस नंबर मैं लेकर आऊंगा और आपको भी दिलाऊंगा। 450 प्लस का मेरा टारगेट है। और एक सूचना और देने जा रहा हूं, मेरे क्लास में 15 अक्टूबर से, कितने अक्टूबर से, तो 15 अक्टूबर से, 15 अक्टूबर से मेरा सभी बैच ख़त्म हो जाएगी, जितने भी सिलेबस था ख़त्म हो जाएगा। और 15 अक्टूबर से क्रैश कोर्स प्लस रिवीजन स्टार्ट कर दिया जाएगा। कि जो बच्चा अभी कहीं पढ़ रहे होंगे और उन्हें सिलेबस ख़त्म नहीं हुआ होगा, तो आप आशा में रहिएगा कि आपका सिलेबस ख़त्म नहीं होगा। और 15 तारीख से आपका बोल सकते हैं उसे क्रैश कोर्स, और हमारे यहाँ जो बच्चा पढ़ रहा है उसके लिए रिवीजन मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। और एक क्लास में याद करने के तरीक़ा से आपको क्रैश कोर्स और रिवीजन दोनों मैं लेकर आ रहा हूँ। अगर जो आप मेरे क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो 15 से 20 तक आपको डेमो चलेगा, आप डेमो आकर कर सकते हैं। अगर जो आप अच्छा नहीं लगा तो आप क्लास को छोड़ सकते हैं, लेकिन मेरा एक विश्वास है कि आप एक बार मेरे क्लास में जुट जाइएगा तो आपको जाने का मन नहीं करेगा। यानी आपकी 10th की तैयारी सूर्या स्टार की जिम्मेवारी, इतना आप जान रखिए। आपको 450 प्लस नंबर मैं दिला कर रहूँगा, जैसे मैं दिलाऊँ इतना जान रखिए कि आपका आने वाला है तो 450 प्लस आने वाला है। बस एक बार हमारे साथ आप जुट के देखिए। थैंक यू।